जैसे निर्मल जल, शांत जल तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही जो आत्म तत्व से प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसी के बल से आप वहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी जो अपना स्वरूप है, जो मैं है। अध्यात्म को बातों से नहीं जाना जाता, निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना है वहां लगाना है। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते, पक्की बात समझ लो। फिर जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे। जा ही न चाही कबों कछ, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्मभूता ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। कंदादि भीर पर वशै कल्पयन देह वृत्तिम, निरपेक्ष भाव से शरीर से भी रहेंगे, इसकी भी कोई परवाह नहीं। चित्त से तभी चिंतन अखंड बनेगा। देह चिंतन, देह के निर्वाह का चिंतन आराध्य देव पर, जो हमें उपासना या कर्म कर्तव्य मिला है उसे दृढ़ता पूर्वक करते हुए भगवत स्मरण परायण, जो मिल जाए भगवत इच्छा से देह पालन हेतु, वो वस्त्र, वो भोजन, विलासिता का भाव अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु रखें। तो अत्युज्वल भाव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक एक शब्द समझो। अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नात्युज्वले नात्मनि मधुरतरे निश्चय राधा पदाब्ज, जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों की बताई पद्धति से उपासना, तो अपने आप द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे। क्योंकि उपासना आपको सहनशीलता प्रदान करेगी। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है यार, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो? सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो? अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो? यहां सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है कि सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, महात्मा एक स्थिति है का नाम है। जो महात्मा है वो एक स्थिति है, साधुता एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे साधुता एक स्थिति का नाम है, वेश मात्र को नहीं। स्थिति जहां कहीं साधु का वर्णन होगा वहां लक्षणों का वर्णन, स्थिति का वर्णन पाया गया है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश दिया गया है। वेश है, स्थिति नहीं तो अधूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, भगवत ऋषि महाराज कह रहे। अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो, फिर क्या कहना है? फिर तो सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति उक्तो भुवनम पुनात। लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो, इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम भगवत चिंतन परायण हो तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है। हर द्वंद्व में वो सम रहता है, स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है। वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। तो क्या स्थिति आती है? ऐसे उपासक बोले अत्युज्वल, मधुर से मधुर, चित्त में श्री राधा चरणारविंद का प्रकाश, ये परम लाभ। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणि छटाया, ऐसी अद्भुत छटा प्रेम की
विकलता आ जाए। तो द्वंद्वम वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी।